केकड़ी नगरपालिका की कथित लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। तीन बत्ती तिराहे पर सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण साइकिल सवार एक बुजुर्ग गंदे नाले में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में बुजुर्ग को गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत बुजुर्ग को नाले से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि तीन बत्ती तिराहे पर नाले के आसपास सुरक्षा दीवार या उचित सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद समस्या के समाधान को लेकर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि कई बार नगरपालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से नाले के आसपास सुरक्षा दीवार निर्माण करवाने और दुर्घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। केकड़ी के सावर थाना इलाके के रात्या गांव में विगत दिनों हुए जमीनी विवाद के दौरान गुर्जर समाज के एक परिवार पर फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले को लेकर रविवार को सावर 27 क्षेत्र के गुर्जर समाज ने सावर थाना अधिकारी राधेश्याम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। समाज ने 2 दिन में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बुधवार को एएसपी व एडीएम को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। रविवार को सावर 27 क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोग पहले टीमक देवीनारायण मंदिर पर एकत्रित हुए। इसके बाद बड़ी संख्या में समाज के लोग सावर पुलिस थाने पहुंचे और रात्या गांव में जमीनी विवाद के दौरान महिलाओं के साथ मारपीट, अभद्रता, फायरिंग और तलवार से जानलेवा हमला करने की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया। गुर्जर समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के 3-4 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मांग की कि घटना को लेकर सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज के लोगों ने थानाधिकारी राधेश्याम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर फायरिंग के मुख्य आरोपी मीणों का नया गांव निवासी पर्वतराज मीणा सहित तलवार से जानलेवा हमला करने के आरोपी नरेश मीणा निवासी टिटोड़ा, प्रताप मीणा निवासी बाजटा, मुकेश माड़ी तथा अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बुधवार को एएसपी एवं एडीएम को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाज के लोगों ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान रंगलाल गुर्जर, लालाराम गुर्जर, लेखराज गुर्जर, रोहित गुर्जर, महावीर गुर्जर, दुर्गालाल गुर्जर, किशनलाल गुर्जर, अमरपाल गुर्जर सहित सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। जो समाज हमारे सारे इकट्ठे होके और हम आगे एसपी साहब के पास हम लोग वहाँ जाएंगे और हमारी जो समस्या, हमारा जो दुख है उनके पास जाके हम बताएंगे और वहीं हमारे कम से कम 10 दिन 15 दिन लोगों वहीं सावर 27 का गुर्जर समाज सावर थाने में रात्या ग्राम में जो घटना हुई है, रात्या में जो औरतों के साथ मारपीट हुई है, आदमियों के साथ मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है, तलवारों से हमला हुआ है। समस्त गुर्जर समाज ने ये पुलिस प्रशासन को आज मांग करी है कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। यही हमारी मांग है। तो जो 3 दिन का हमने प्रशासन को समय दिया है, 3 दिन बाद हम हमारी जो समाज में आपस में राय मशवरा करके आगे कार्रवाई करेंगे। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने पशु चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई भैंस और गाय बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार चोरी एवं नकबजनी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी राजेश कुमार मील एवं डीएसपी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 22 मई को मेवदा खुर्द निवासी रामराज पुत्र सुखदेव जाट ने केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 3 भैंस, 5 पाडी और 1 गाय जंगल में चराने के दौरान चोरी हो गई। परिवादी ने आशंका जताई थी कि अज्ञात लोग पिकअप वाहन में पशुओं को भरकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना तंत्र के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 3 भैंस, 5 पाडी और 1 गाय बरामद कर ली। साथ ही वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में समीर मोहम्मद पुत्र मोइनुद्दीन, श्रवणनाथ पुत्र भेरुनाथ, लाला पुत्र भेरुनाथ और शंकर कालबेलिया निवासी सांपला शामिल है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद, एएसआई रमेश, कांस्टेबल हितेश, जीतराम, रामजीलाल, गणेश, रामकिशन एवं महेश की विशेष भूमिका रही। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्कैन कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी
विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी वैष्णव बैरागी 44 प्रथम स्थान की बैठक रविवार को छाबड़िया बालाजी मंदिर परिसर में जगदीश प्रसाद वैष्णव छाबड़िया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के विकास, शिक्षा के प्रसार व संगठन की मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 14 जून 2026 को नायकी स्थित अन्नपूर्णा माताजी परिसर में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं व नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक में संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वैष्णव ने समाज बंधुओं के साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व, युवाओं के सही मार्गदर्शन व सामाजिक उत्थान पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। एक शिक्षित समाज ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगति कर सकता है। समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने व जरूरतमंद छात्र छात्राओं को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का संकल्प भी दोहराया गया। संस्थान द्वारा आगामी 14 जून को आयोजित होने वाले समारोह में एरिया के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही संस्थान क्षेत्र से हाल ही में चयनित हुए नए राज्य स्तरीय कर्मचारियों का भी मंच से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान स्वरूप शील्ड प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बनवारी लाल वैष्णव सल्लारी व प्रभुदयाल वैष्णव जूनिया द्वारा सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप बैग देने की घोषणा की गई। बैठक के दौरान संस्थान के कोषाध्यक्ष प्रकाश वैष्णव ने गत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सम्मान समारोह में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं अपनी अंक तालिका व पहचान पत्र की प्रतियां तथा चयनित राज्य कर्मचारी अपने नियुक्ति आदेश की प्रति समाज के प्रतिनिधि बनवारी वैष्णव सल्लारी व उमाशंकर वैष्णव चोसला के व्हाट्सएप नंबर पर समय रहते भेज देवें। इसके साथ ही संस्थान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से समय पर चंदा संग्रहण करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाज के गरीब व जरूरतमंद छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा में संस्थान हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा। इस मौके पर संरक्षक चतुर्भुज वैष्णव तस्वारिया, हीरादास वैष्णव बीजवाड़, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद वैष्णव रामपुरा, राधा किशन वैष्णव, प्रभुदयाल वैष्णव जूनिया, सतीश कुमार वैष्णव, नारायण वैष्णव, गोपाल लाल वैष्णव, रामकिशोर वैष्णव, प्रकाश वैष्णव, गिरधारी वैष्णव, कैलाश चंद वैष्णव, भानुप्रकाश वैष्णव, महावीर वैष्णव, अंकित वैष्णव, पप्पू वैष्णव, कैलाश वैष्णव मेवदा कला, रंगलाल छाबड़िया सहित वैष्णव बैरागी समाज के कई गणमान्य लोग व प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। केकड़ी विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी चित्तौड़ प्रांत के 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का दीक्षांत कार्यक्रम गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर सभी प्रशिक्षणार्थी बहनों द्वारा संगठन कार्य विस्तार व हिंदू समाज को संगठित करने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रांत मंत्री कौशल गौड़ ने संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो की भावना को आत्मसात करने का आह्वान करते हुए सभी को राष्ट्र सेवा का मूल मंत्र प्रदान किया। शौर्य प्रशिक्षण प्राप्त कर निकली ये बहनें सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हिंदू समाज को जागरूक व संगठित करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। विश्व हिंदू परिषद अजमेर के जिला मंत्री गोविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में प्रांत भर से आई बहनों को आत्मरक्षा व शौर्य का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। बहनों को शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संपन्न कराने में शिक्षक टोली की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें मुख्य शिक्षिका शिवानी कुशवाहा, सह मुख्य शिक्षिका प्रीति मानावत, नियुद्ध प्रमुख लक्षिता सोनी, दंड प्रमुख डिम्पल त्रिवेदी, एसटी प्रमुख आयुषी माड़ी, चूरिका प्रमुख रिया मानवत, तलवार प्रमुख कनिष्का लखारा, समता प्रमुख योगिता दायमा, योगासन प्रमुख निधि जैन, शिक्षण विधि उर्वशी सोलंकी, खेल प्रमुख साक्षी सोनी एवं लक्ष्य भेद प्रमुख अंजना कुमावत प्रमुख रहे। 7 दिनों तक चले इस वृद्ध और अनुशासित प्रशिक्षण वर्ग की तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में स्थानीय संगठन के कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध नागरिकों का
सराहनीय सहयोग रहा। इस दौरान हीराचंद कुटेटा, चांदमल जैन, रमेश शास्त्री, मुकेश शर्मा एडवोकेट, रामावतार चौधरी, मदन चौधरी, जगेश्वर शर्मा, कैलाश साहू, ज्ञानचंद शर्मा, ताराचंद नामा, राजेंद्र फतेहपुरिया, ओम प्रकाश सोनी, विनीता जोशी व सरोज विजय इत्यादि कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए व्यवस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। केकड़ी पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा व संगठन की मजबूती को लेकर गौरव सेनानी प्रकोष्ठ की बैठक संरक्षक कर्नल दुर्गालाल के कॉम्प्लेक्स पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गौरव सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सिपाही कालूराम माली ने की। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए व रिक्त पदों पर नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए, जिसमें भंवरलाल चौधरी को उपाध्यक्ष, गोपाल सिंह कच्छावा को सचिव, सराफत अली को संगठन मंत्री व हरलाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक के दौरान क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिकों को संगठन की मुख्य धारा से जोड़ने व उन्हें सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अधिक से अधिक नए सदस्य बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया ताकि पूर्व सैनिकों की आवाज़ को मजबूती मिल सके। बैठक में पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के हितार्थ CSD कैंटीन की सुविधाओं व उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने पूर्व सैनिकों की सामाजिक व कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर सूबेदार चैन सिंह राठौड़, हवलदार गोपाल सिंह कच्छावा, नायक महावीर माड़ी, हवलदार भंवरलाल चौधरी, हवलदार रामगोपाल शर्मा, हरलाल, कमल किशोर माड़ी, सराफत अली व सिपाही रामस्वरूप जांगीर सहित कई पूर्व सैनिक व सैनिक परिवारों के सदस्य मौजूद रहे।